बस में बैठकर सभी लड़कियां स्कूल जा रही होती है। तभी इस लड़की की पेन नीचे गिर जाती है। वो पेन को लेने नीचे झुकती है। तभी एक तेज हवा आती है और बस के साथ सभी लड़कियों को बीच में से काट देती है। पर ये लड़की बच गई थी और ये देख के बहुत ही डर गई थी। वो बस से नीचे उतर के भागती है, पर वो हवा उसका पीछे ही आ रही होती है। लड़की भाग रही होती है, तभी उसके सामने 4 स्टूडेंट जा रहे होते हैं। वो चिल्ला के कहती है, झुक जाओ वरना तुम सब मरोगे। उतने में वो तेज हवा आ जाती है, पर वो लड़की एक लड़की को बचा लेती है और 3 स्टूडेंट मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो साइकिल से जा रहे होते हैं। तब ये दोनों उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर तेज हवा आके उसको बीच में से काट देती है और देखते ही देखते इस लड़की को भी काट देते हैं। अब ये लड़की अकेली ही बची थी और बहुत ही ज्यादा डर के भागने लगती है, पर तेज हवा अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। वो भागते हुए जंगलों के बीच एक नदी के किनारे आ पहुंचती है, जहाँ बहुत सी लड़कियों की लाश पड़ी है जो बीच में से आधी कटी हुई है। ये लड़की पानी में अपना मुंह धोती है और एक लाश से कपड़ा निकाल के पहन लेती है, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म खून से लथपथ था। वो कपड़े बदलने के बाद चलती ही जाती है और एक स्कूल के पास आ पहुंचती है, जहाँ बहुत सारी लड़कियां होती है। वहाँ उसकी दोस्त भी होती है, जिससे वो कहती है कि एक हवा ने सभी को काट डाला। उतने में ही एक हवा का झोंका आता है, जिसे डर के वो स्कूल में चली जाती है। उसकी दोस्त उसे खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर समझाती है कि ये नॉर्मल हवा है और तुमने सपना देखा होगा। फिर वो क्लासरूम में जाती है। इस क्लास में सभी लड़कियां बैठी होती है। तभी उनकी टीचर हाथ में मशीन गन लिए आती है और सभी लड़कियों को मशीन गन से उड़ा देती है, क्योंकि उन सभी लड़कियों ने उस टीचर की क्लास बंक की थी। पर ये लड़की बच जाती है और उसकी कुछ बची हुई दोस्तों के साथ क्लास से बाहर जा रही होती है। तभी उसकी टीचर उन दोस्तों को भी मार देती है। तभी लड़की और बहुत सारी लड़कियां अपनी जान बचाकर स्कूल के बाहर भाग रही होती है, पर उनकी टीचर खिड़की से रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से फट से हेडशॉट कर रही होती है। तभी ये लड़कियां किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। तभी एक तेज हवा आती है और इस लड़की की सभी दोस्तों को काट देती है और ये बच जाती है। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब ये लड़की अकेली ही बची थी और बहुत ही ज्यादा डर के भागने लगती है, पर तेज हवा अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। भागते हुए वो एक भीड़ वाली जगह पे आ जाती है और पुलिस स्टेशन में घुस जाती है और लेडी कांस्टेबल को सब बताती है। पर वो पुलिस वाली उसे कहती है, तुमने क्या पहन के रखा है, आज तुम्हारी शादी है। और उसे वो शीशा दिखाती है। जैसे वो लड़की शीशे में देखती है, उसका चेहरा ही बदल गया होता है। लेडी कांस्टेबल उसे गाड़ी में बिठाकर शादी के लिए चर्च में ले जाती है। तभी बहुत सी लड़कियां उसे शादी के लिए बधाइयां देती है। चर्च में पहुंचते ही उस लड़की की दोस्त भी वहाँ होती है। ये उससे पूछती है यहाँ क्या चल रहा है, पर ये कुछ नहीं बताती और इसे तैयार करने में लग जाती है। तभी बहुत सी लड़कियां वहाँ आ जाती है और उसका मजाक बनाती है, पर उसकी दोस्त एक एक करके सबको मार देती है। चर्च में पहुंचते सामने कॉफिन रखा होता है और बहुत सी लड़कियां बधाइयों के साथ अपने कपड़े भी उतारने लगती है। इस लड़की के सामने कॉफिन में से आदमी की जगह भयानक सुअर बाहर आता है। यह देख ये लड़की घबरा जाती है और टूटी हुई बोतल से उसे मार देती है। अब ये दोनों वहाँ से भागते हैं, पर उनके सामने और 2 लड़कियां आ जाती है। इस लड़की की दोस्त इन दोनों को मारती है और ये लड़की भाग जाती है। तभी वहाँ पर वो मिरर में देखती है तो उसकी शक्ल फिर से बदल गई होती है और कपड़े भी बदल जाते हैं। और कुछ लड़कियां उसके पास आती है और उसको दूसरे नाम से बुलाती है और कहती है कि तुम अच्छी रेसर हो, तुम भाग क्यों नहीं रही हो। फिर वो भागने लगती है तो उसके अंदर भागने की एनर्जी महसूस होने लगती है और वहाँ उसकी स्कूल की दोस्त भी भागती हुई उसे दिखाई देती है। फिर वो पिग और 2 लड़कियां उनके पीछे आ रही होती है। वहाँ रेसर लड़कियां उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो भागते भागते इस जगह आ जाती है जहाँ बहुत सारी स्टूडेंट लड़कियां होती है, जिसे कहती है कि हम भी मर चुके हैं और तुम्हें भी मार देंगे। तभी वहाँ इसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और इसे मार के उसको भगा ले जाती है और कहती है तुम अपना असली नाम बार बार पुकारो। फिर यह लड़की अपना असली नाम बार बार पुकारती है। उसका नाम मित्सुको होता है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम मेरे हाथे पे लगे वार को खींचो, पर मित्सुको पहले तो मना करती है। फिर उसकी दोस्त के कहने पर खींचती है, जिसे उसकी दोस्त के 2 टुकड़े हो जाते हैं और मित्सुको को एक दरवाजा नजर आता है। जैसे ही दरवाजा से बाहर जाती है, वहाँ बहुत से मर्द होते हैं और उसके पोस्टर भी लगे होते हैं। फिर एक बंदा आता है और उसे कहता है कि तुम भविष्य में हो। ये सुन के वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि एक बूढ़ा गेम खेल रहा होता है और वहाँ उसके सारे कैरेक्टर होते हैं जो बन चुकी थी। बूढ़ा कहता है कि तुम एक गेम में हो और मैं तुम सबको कंट्रोल कर रहा था। तुम तो कब की मर चुकी हो। तुम्हारा डीएनए लेके मैंने फिर से तुम्हें बनाया। मित्सुको सोचती है कि अगर ये गेम है तो बाहर जाने का रास्ता भी होगा। फिर वहाँ एक यंग लड़का आता है और मित्सुको को अपने पास सोने को कहता है। बूढ़ा कहता है जाओ और अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ दो। मित्सुको जाती है। तभी उसकी फ्रेंड की बात याद आती है, जिसने उसने कहा था कि किस्मत को बदला जा सकता है अगर तुम कुछ ऐसा करो जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो। फिर वो यंग लड़के का गला दबा देती है और बूढ़ा की छड़ी छीन के खुद को मार देती है। बूढ़ा को थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि मित्सुको कुछ ऐसा करेगी। वो गेम में तो मर गई थी, पर रियल लाइफ में अभी भी जिंदा थी। फिर उसके सारे कैरेक्टर अपने आप को मार देते हैं। मित्सुको एक वीरान जगह पर जगती है जहाँ वो रियल लाइफ में जिंदा होती है और बूम, मूवी का यह एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करो।